जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ बाई चंद्र सर पे स्वागत है। देखिए, आज मैं एक बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ, ये वाला कोई क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आज वीडियो नहीं आ पाया था दोपहर में, मतलब दिन में वीडियो नहीं आ पाया। अभी रात को 8:30 हो रहा है, तो इसलिए 8:30 बजे मैं ऑनलाइन आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है कि सही नहीं था दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है मुझे, तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। इसलिए क्या किया कि मैं दिन में नहीं आ पाया पढ़ाने आप लोग को, इसलिए वीडियो मेरा आज नहीं आया। अभी अपलोड होगा एक वीडियो। ठीक है, तो मैं सोचा कि थोड़ा दवा ववा खा लिया जाए और उसके बाद आया जाए तो थोड़ा सा आराम हो, तभी काढ़ा वाढ़ा बना के पिया हूँ और थोड़ा सा आराम है, तो सोचा कि थोड़ा आप लोग को एक क्वेश्चन बता ही दूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में खांसी उसी आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला जो सवाल है ना, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे कि फाइंड रिलेशंस बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए पॉइंट B है। ठीक है, पॉइंट B है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7 और 1, इसका 3 और 5। कह रहा है कि रिलेशन बताना है x और y का सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों बराबर बीच में है, बीच में मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि मान लो कि कोई P पॉइंट्स होगा। ठीक है, P पॉइंट्स होगा, यही एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक है, ये निर्देशांक है। तो कह रहा है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इस वाले कोऑर्डिनेट और इस वाले कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस माने बीचों बीच है। तो कह रहा है कि एक्स वाई का एक रिलेशन बताइए हमको। तो चलिए देखा जाए कैसे होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि दोनों बराबर दूरी पे है। कितना है? बराबर दूरी, यानी कि AP जो है, ये AP और ये है, ये मैं बोल देता हूँ PB, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से वाले फार्मूले से इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और इन दोनों के बीच की भी दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर करके देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले हम लोग 7, 1 और एक्स वाई के बीच में दूरी निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी। ठीक है, तो चलिए अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, तो मान लीजिए कैसे होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या होता है? d बराबर क्या होता है बताइए? अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब मैंने मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे चैनल पे ओपन करके, तो प्लेलिस्ट में मैंने सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वोकैब, इन सारे चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और बना करके उसमें सेपरेट अच्छे से वीडियो डाल दूँगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10th के लिए मैंने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, तो उसमें जाकर देखेंगे, उसके बाद ये सब समझ में आ जाएगा आप लोग को, फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट इस पर मत आ जाइएगा। तो x2 माइनस x1 पर ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें इसी तरह ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला जाएगा। तो कैसे निकलेगा? d बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाला जाए x1 y1 x2 y2। तो चलिए अंडर रूट में निकालते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों कि जानते हैं कितना होगा? ये x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 होगा। क्या होगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 यानी y है, y माइनस y1 यानी कि y में से 1 घटाएंगे का होल स्क्वायर करेंगे बराबर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है। इसी फार्मूले पर मैंने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये निकाल दी है। जितना ये दूरी होगा उतना ही ये भी दूरी होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ पर AP बराबर PB होगा कि नहीं होगा? यही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर देखा जाए, यहाँ भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अब निकाला जाए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखा जाएगा तो यही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा यहाँ भी।
तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो ये और ये क्या था x2 y2, इन दोनों के बीच में निकालते x1 y1 इसको मानते थे। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने ये निकाला ना, अब हम इसको मिटाते हैं ये वाला, ठीक है। x1 y1 मैंने जो माना था इसको, अब इसको मानेंगे x1 और y1, ठीक है। तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब यहाँ पर निकालिए तो x2 माइनस x1 होगा, x माइनस 3 होगा, अंडर रूट में ले लेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है y और 5 है ये, तो 5 माइनस का नहीं सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ। तो y2 यहाँ पर देखिए y2 y है, तो y माइनस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी है, तो दोनों दूरी का निकाल के देखो भाई। यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये भी d है, d बराबर था, d बराबर ये था, ये भी d बराबर क्या है ये है। इन दोनों फार्मूले से मैंने इन दोनों बीच का दूरी निकाल दी, ठीक है। अब देखिए कैसे कटा देंगे, यहाँ से देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया है, हो गया कि नहीं है। तो क्या बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप लोग को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। इसी फार्मूले में सबको ब्रेक करा जाए, तो ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या होगा देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा यानी 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 और ab 7 और x का मल्टीपल करेंगे तो 7x और 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको a माइनस बी का फार्मूले में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दीजिए वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं, चैन लगा दीजिए, प्लस 1 अब माइनस का 2y होगा यही होगा बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x होगा, अब प्लस इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 अब माइनस का 10y होगा, यही होगा। प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर प्लस है ना तो ब्रैकेट नहीं। अगर यहाँ पर दोस्तों माइनस होता है ना तो सबका साइन बदल जाता है, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर पहली बात की देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हुआ ना, और यहाँ पर देखिए माइनस का 14x है, 14x लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर भी लिख लीजिए 49 और क्या हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2y है, अरे इसको देखिए यहाँ पर आपसे देखिए, इसको हटा, झूठ मूठ का बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर इधर भी है दोस्तों, एक्स स्क्वायर इधर भी है, सेम प्लस है, इधर भी प्लस है, ये माइनस इधर आएगा तो कट जाएगा। तो यहीं पर जब सेम एक जैसा साइन होता है, दोनों तरफ इज इक्वल टू बीच में होता है, एक तरफ साइन होता है तो कट जाता है, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में कट ही जाएगा। अब यहाँ से देखिए और कुछ कटेगा, वाई स्क्वायर भी यहाँ से वाई स्क्वायर से कट गया। अब क्या बच गया, जो बचा है वो लिख दिए 49 और क्या हो जाएगा 50, अब माइनस का 14x होगा और माइनस का 2y होगा कि नहीं होगा बराबर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो माइनस का 6x होगा और 25 और 9 कितना हो जाएगा बताइए, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 9 क्या हो जाएगा 34 और माइनस का 10y हो जाएगा, ठीक है। अब सभी लोगों को इधर बुला लीजिए, ठीक है, हाँ सबको इधर बुलाइए और सॉल्व कर दिया जाए, और कांस्टेंट को इधर कर दीजिए राइट हैंड साइड में और वेरिएबल वालों को इधर बुला लीजिए। तो माइनस का 14x है और माइनस का 6 है, देखिए माइनस का 14x माइनस का 2y और माइनस का 6x जाएगा तो प्लस का 6x और माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। हाँ और 34 यहीं पर रहेगा और 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, 14x में और प्लस 6x में, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। भाई माइनस है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 8x। अब बड़े वाले का साइन लगाएंगे, 14 6 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, तो माइनस यानी माइनस 8x हो जाएगा। माइनस 2y और प्लस 2y कितना हो जाएगा, 10 और 2 है, तो 10 और 2 में 10 अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन, तो घटा देंगे, 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और बड़े वाले का साइन लगेगा तो प्लस 8y होगा बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 8 इसमें भी 8 इसमें, तो माइनस 8 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x, अब माइनस कॉमन निकालने हैं तो यहाँ पर प्लस लाने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा तो y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 16 ऑलरेडी है, माइनस से माइनस कट गया, 8 से ये कट गया 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है 2।
तो ये एक एक्स वाई का वैल्यू नहीं आया है, बस एक्स वाई का एक रिलेशन हम लोग निकाल दिए कि एक्स वाई बराबर आ गया 2। अब हम लोग पता ये करेंगे कि एक्स माइनस वाई बराबर क्या इन दोनों पॉइंट्स के इक्वी डिस्टेंस है या भी नहीं। तो चलिए हम लोग अब पता करते हैं कि एक्स माइनस वाई इक्वी डिस्टेंस है भी नहीं। तो उस पानी पी लेते हैं। ठीक है, तब ये दोस्तों बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, बहुत परेशानी हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ समझाता हूँ। ठीक है, ले लीजिए। फिर अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम कर रहे हैं। इक्वी डिस्टेंस कैसे पता करेंगे कि इक्वी डिस्टेंस है भी या नहीं। तो इस सब को मिटा दे रहा हूँ। अब बस मैं इक्वेशन एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, यही है और कुछ बचा नहीं है सवाल में। ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि हम लोग जो कार्तीय तल है, कार्टेशियन प्लेन हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, इधर भी लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है तो गड़बड़ हो जाए। 7 और 1 को इसमें क्या करिए, प्लॉट करिए। तो मेंशन किया जाए 7 और 1 कहाँ होगा, तो सर 7 ये है और 1 यहाँ पे होगा, तो 7 और 1 यहाँ पे हो जाएगा सर। ठीक है, ये 7 और 1 हो गया। ठीक है, 3 और 5 देखिए, तो सर 3 एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 3 हो गया और 5 यहाँ पर जाएगा ऊपर। 3 और यहाँ से 5 यहीं पे होगा, 3 और 5। तो यहाँ पे हो गया बाबू, ये ए पॉइंट्स है और ये क्या है, बी पॉइंट्स है, 3 और 5। तो इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों लाइन को ऐसे मिला देंगे। अब इक्वी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स का क्या होगा बताइए। इक्वी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट का बीचों बीच होगा। अब जो मैंने x माइनस वाई लिखा था बराबर 2, जो मेरा इक्वेशन आया था अभी इससे पहले मैं बताया हूँ, तो इसे अब बताइए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। x माइनस वाई बराबर 2 को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा, लेकिन यहाँ भी अब आया है तो इसको भी सीख लिया जाए। तो देखिए, इसका अगर ग्राफ हम लोग खींचना चाहते हैं तो देखिए, एक बॉक्स बना लीजिए। क्या कर लीजिए, बॉक्स, यहाँ पे बीच में लाइन खींचिए और एक यहाँ पर लिख दीजिए x, यहाँ पर लिख दीजिए y। बहुत आसान है, सीख लीजिएगा और जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे, उसमें केवल यही सब करना होगा। ठीक है, अब अपने से कोई भी वैल्यू रखिए, या तो x का वैल्यू रख दीजिए या फिर y का वैल्यू, अपने मन से कुछ भी सोच लीजिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा छोटा वैल्यू सोचना है, बड़ा वैल्यू नहीं सोचना है, अपने मन से। तो अपने मन से मान लीजिएगा हम y की जगह पे 0 कर देते हैं, y की जगह पे क्या लिख देते हैं, 0। तो जब यहाँ पर x और y को मैंने कर दिया 0, 0 बराबर यहाँ पर 2 हो गया, तो x बराबर यहाँ से कितना है, 2। तो सर y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना जाता है, 2 आता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अपने मन से रख देंगे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे तो वही बात होगा। फिर मैं y बराबर 1 रख लेता हूँ, तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर 2 और ये इधर आएगा तो प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। वैसे तो 2 ही पॉइंट्स बनाने के लिए बहुत कम पर्याप्त है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी को अपने मन से जब हम वैल्यू रखें तो इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू रखे हैं, मतलब जो भी अपने मन से कोई भी वैल्यू रखेंगे। तो अच्छा बताइए, x का 2 वैल्यू, y का 0, तो यानी कि 2 0, यहाँ पर x y लिखेंगे ना, x और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0। यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गया, 3 और 1, 2 और 0 और 3 और 1, 2 पॉइंट्स मिल गया। और ग्राफ में किसी भी लाइन को खींचने के लिए क्या हो, बस 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। 2 0 कहाँ है, देखिए सर 2 होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ इससे 2 0, देखो 2 0 को प्लॉट करो तो 2 और 0, x पे 2 चलना है, y पे चलना ही नहीं है, तो 2 हो गया और 0 पर चलना ही है, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, ब्लू कलर का। और 3 और 1 देखिए, तो 3 और 1 यहाँ पे होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको अच्छे से मैं ना मिला देता हूँ। देखो मिलाने के बाद ये कहाँ से जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं मिला दूँ, देखो इसको मिलाओ भाई, इंचिन से ही मिलाया जाए। हाँ मिलाओ भाई साहब। देखिए
एकदम ए और बी के बीचों बीच ये पॉइंट्स गया है। मतलब यही लाइन क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को यही लाइन इन दोनों पॉइंट्स को बीचों बीच, ये लाइन जो है ना, ये लाइन अगर इसको मैं बढ़ा दूं यहाँ पर, तो ये लाइन का नाम हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इस लाइन का ग्राफ मैंने खींच दिया ब्लू कलर का इस लाइन का ग्राफ खींच दिया और ए बी पॉइंट्स को क्या किया, बीचों बीच कट कर दिया। और कट किया तो कहाँ कट किया, तो इसको मिला के देख लीजिए, ये वाला है, तो 5 है, ये 5 और वाई एक्सिस को मिलाएंगे तो 3 आएगा, 3 5 और 3 पे कट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 और 3। इसमें रिलेशन पूछा था तो रिलेशन बस ये हो जाएगा। और आपको प्रूव करना है, कह रहा है कि रिलेशन बताइए, तो रिलेशन तो ये हो जाएगा, x और y में रिलेशन बताना था तो x माइनस वाई बराबर 2 रिलेशन हो गया। ये आंसर हो गया हमारा यहीं तक। लेकिन मैंने आपको प्रूव कर दिया कि बताइए इन दोनों पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस करेगा, नहीं तो कर रहा है, देखो इन दोनों पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंस कर रहा है पूरा बराबर। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले अपने बुक में ये क्वेश्चन को देख लेंगे, हिंदी में लिखा होगा और ये सॉल्यूशन तो सेम ही है। सॉल्यूशन है यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में थोड़े होता है, तो ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस हो गया, बात समझ में आ गया ना। इसी में एक और चीज़ आएगा कि आप लोग जैसे बोल देगा ना, ये तो एग्जाम्पल नंबर 4 था, और भी इसमें क्वेश्चन बनता है, टाइप नंबर 1 था ये, इसमें एक और टाइप बनेगा, टाइप नंबर 2 बनेगा। इसमें क्या होगा ना कि उसमें देगा कि x एक्सिस पे बोल देगा, तो x एक्सिस पे कोई वैल्यू रहता है तो x एक्सिस पे कट करेगा, y तो 0 हो जाएगा, तो x एक्सिस पे होता है तो y बराबर क्या हो जाता है, 0। ये वाला चीज़ आएगा, तो ये वाला जब मैं बताऊंगा तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि तबीयत भी उतना सही नहीं है और दिक्कत हो रहा है, बार बार खांसी आ रहा है, मैं कंट्रोल किया हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर थोड़ा भी डाउट इसमें समझ में अगर नहीं आया होगा आप लोग को, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे मैंने लग रहा है कि अच्छे से समझा दिया हूँ, आप लोग वीडियो को देख लेंगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये है और भी 1-2 क्वेश्चन इसी में मैं लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। अब चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को।